नमस्कार सब जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला प्रश्न आपका एग्जाम में बहुविकल्पीय रहता है, ठीक है। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और वो भी 10 नंबर के होंगे, ठीक है। तो आपके लिए इन प्रश्नों के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तैयारी आज की वीडियो में होने वाली है। तो देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक। बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट 2022 100% यही आएगा। 10 नंबर अभी करें पक्का, ठीक है। 24 मार्च को आपका एग्ज़ाम है 12th वालों का हिंदी, ठीक है। तो हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत रिसर्च के बाद यहाँ पे लिखे हैं, मॉडल पेपर अनेक और पेपर के बाद, ठीक है, देखने के बाद ये क्वेश्चन लिखे हैं। और सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो ये आपको उपन्यास विधा पर आधारित कौन सी रचना है? गोदान। गोदान क्या है? एक उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। उसके बाद है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद है विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित है? ब्रज भाषा पर है, ठीक है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा पर आधारित है। उसके बाद है हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1943 में, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्रधार, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास, ठीक है, प्रथम कौन थे? श्याम सुंदर दास। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कुछ समय तक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, ठीक है। कुछ जगह आपको मिलेगा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन ये प्रथम नहीं थे, उसके बाद इनका नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आवारा मसीहा नामक जीवनी और विधा के लेखक हैं। तो इसके हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है 10, प्रश्न नंबर 10, सुमित्रानंदन पंत है ना, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर, चिदम्बरा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद है हमारा 11वां क्वेश्चन, क्या लिखूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है? ये हरवंश राय बच्चन की है आत्मकथा, ठीक है, हरवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। उसके बाद है दीप जलें शंख बजें विधा है, तो इसकी विधा बताने हैं, ये संस्मरण है, संस्मरण। उसके बाद है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? किस रचना पर मिला है? ठीक है, उर्वशी पर मिला था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है भाई? बताने हैं, बद्री नारायण, ठीक है, चौधरी प्रेमघन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। तो इसमें सर्ग हैं टोटल 15, ठीक है, याद कर लीजिए आप इसे। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर, ठीक है। उसके बाद अशोक के फूल निबंध है, तो किसका निबंध है? ये ललित निबंध है, ठीक है, किस प्रकार का निबंध है? ललित, ठीक है। उसके बाद है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती, सरस्वती पत्रिका जो है भारतेंदु युग की नहीं है, बाकी ये सारी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां है, इधर देखिएगा, रावण नर्सिंग होम में रचना की विधा पूछ रहा है, ठीक है। तो इस रचना की आपको विधा बताना है, तो ये है रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, ठीक है। उसके बाद है वीरगाथा काल की विशेषता, तो वीरगाथा काल की आपको विशेषता बताने हैं, युद्धों का सजीव चित्रण, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं
तो अज्ञा जी हैं, इनका नाम है सस्तानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा है, ठीक है, तो आपको पता होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? तो साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास जी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को हिंदी जनक का मतलब हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है इनके लिए, ठीक है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन थे ये बताना है, तो बालकृष्ण भट्ट थे, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारा 25वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, क्योंकि इस पर बोर्ड एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।